नमस्ते। एक बात आप हमेशा याद रखिए, यथा चित्तम तथा वाचो, यथा वाचो तथस्त क्रिया। जैसा आपके मन है, जैसा है चित्त है, वैसी आपकी वाणी होगी, और जैसी वाणी होगी वैसे ही आपके क्रियाकलाप होंगे। तो निश्चित रूप से आपके जैसे क्रियाकलाप होंगे उसका असर हम पर वैसा ही पड़ता है। सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हम जैसे कार्य करते हैं उसका असर धीरे धीरे प्रकृति के अंतिम छोर तक पहुंच जाता है। ये अपने आप पर गुरूर करने का सवाल है, गुरूर करने की बात है कि हम एक परमात्मा के साझीदार हैं। भले ही इस कायनात में हम जर्रा भर हैं, मगर कुछ तो है। भले ही एक छोटे से शेयर होल्डर है, मगर ऊपर वाले की कंपनी में हम एक साझीदार तो हैं। उपनिषदों में ये बात बार बार कही गई है, अहम ब्रह्मास्मि, यानी कि मैं क्रिएटर हूं, मैं इस सृष्टि की रचना को आगे बढ़ाने वाला हूं। तो जिम्मेदारी हमारी बहुत है, और जिसकी जिम्मेदारी जितनी अधिक होगी तो उतनी ही हमारी जवाबदारी बढ़ जाती है इस सृष्टि की ओर। यदि हम जो भी कार्य करते हैं उसका असर प्रकृति के हर कार्यकलाप पर पड़ता है। और जैसा कि मैंने कहा, जैसा आपका मन होगा वैसी वाणी होगी और वैसे ही क्रियाकलाप होंगे। ये बात कही गई है कि द लिविंग बीइंग इंडीड मेड ऑफ डिजायर, एज इज हर हिज डिजायर सो इज हर हिज इंटेंशन, एज इज हर हिज इंटेंशन so the action she performs, and so is that which she attains. आप क्या है? एक अभिव्यक्ति है। आप आपके अंतर से आती हुई इच्छाओं का कुल परिणाम है। जैसे हमारा शरीर एक है, मगर एक होकर भी वो अनेक अंगों का सम्मिलित रूप है। हर एक अंग अनेक ऊतकों और मांसपेशियों का एक मिलन स्थल है। चाहे दुनियादारी की बात करें या विचारों की, सूत्र बस एक ही है जिसे हमें समझना होगा। बहुत पहले हम एक पानी का एक उदाहरण देखते हैं। पानी से अच्छा उदाहरण हमें कोई नहीं मिलेगा। जब पानी ऊपर से गिरता है तो उसकी एक धारा बन जाती है। जब किसी एक छोर से बहना आरंभ करता है तो एक नदी रास्ता बनाते हुए एक नदी बन जाती है। और यदि ये कहीं किसी गहरे खड्ड में जमा हो जाता है तो वह एक तालाब, एक सुंदर सी झील का रूप ले लेता है। जर्मनी साहित्यकार जैकब वॉशरमैन का नाम रहस्य और रोमांच भरी कहानियों और कथाओं के लिए बहुत प्रसिद्ध है। उन्होंने एक बहुत अच्छी कहानियां लिखी हैं, जिसमें से एक बड़ी रोचक कथा है जिसका एक भाग है कि जज अपराधी से मिलने के लिए जेल में जाता है। उसका एक कारण है, वह जानना चाहता है कि जो जो अपराधी ने बातें बताई हैं उसमें कितनी बातें सच हैं, और जितनी बातें उसने छिपाई हैं उसका उसके अपने अपराध पर कितना संबंध है। वह उससे बातें करता है, बातों से बातें निकलती हैं, और फिर अंततः स्पष्ट हो जाता है कि जिन बातों के लिए उसको असमंजस था वो बातें स्वतः ही उसके सामने प्रकट हो जाती है। तो प्रकृति का नियम यही है कि आदमी जो करता है उसकी आपस में एक कड़ी बनती जाती है। तो परिस्थितियों के जाल से आदमी का छुटकारा कभी नहीं हो सकता। सांस दर सांस ये जो परिस्थितियों का जाल है उससे घिरता जाता है। और इसी तरह इस ताने बानों को देखते हैं तो सब एक दूसरे से यहाँ जुड़ा हुआ है। आप अपना छोटा सा काम बनाने के लिए झूठ बोलोगे और सोचोगे उससे क्या होगा। विपरीत परिस्थिति में फंसने पर आप सोचोगे कि गलत जानकारी देकर पिंड छुड़ाना चाहोगे और सोचोगे इससे क्या होगा, मैं तो घर जाकर चैन की नींद सोऊंगा। मगर आप चैन की नींद कहां सो पाएंगे, क्योंकि आपने प्रकृति नदी के बहाव के विरुद्ध काम किया है। और ये आपको सोने नहीं देगी, क्योंकि प्रकृति नदी के बहाव के विरुद्ध कार्य करने पर ये श्रृंखला संघर्ष को जन्म देती है
और संघर्ष आपको हमेशा टोकता है कि आपने कुछ गलत किया है। इसीलिए ही हम कहते हैं कि आपके जीवन में, इस संसार में सद्गुणों और जीवन मूल्यों का बड़ा महत्व है। सच बोलना, या बड़े बुजुर्ग हमसे कहते हैं कि हमें अच्छा बोलना चाहिए। तो जीवन मूल्यों और सद्गुणों का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। आप यहाँ बैठे हैं और आप सभी नौजवान हैं, आप अपने सपने सजाकर बैठे हैं और आपके माता पिता भी, और जब हम देखते हैं आपके आसपास के लोगों पर, जो आपके रिश्तेदार हैं, उनको भी आपसे उम्मीदें बंधी हुई हैं। और आप क्या हैं? आप ऊर्जा का अथाह भंडार है जो आपको एक पल कहीं टिकने नहीं देता। और फिर जब आप आसपास के अपने ऐसे लोगों को देखते हैं जिनसे आप प्रभावित हैं या जो सफल हैं, तो आपको जल्दी से जल्दी सफलता पाने की बेचैनी बढ़ जाती है। कहीं ना कहीं आप ऐसा करने लगते हैं कि मंजिल पाने के लिए, मंजिल के लिए काम करना भूल जाते हैं। वो सोचते हैं कि जल्दी से जल्दी हमें मंजिल मिल जाए। तो इसको एक अलग दृष्टिकोण से हम देखना चाहेंगे कि गीता में दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यानी वो कहते हैं कि तुम कर्म करो। कहते हैं कर्म तुम्हारे अधिकार में है, कर्म करना, लेकिन उससे होने वाला फल जो प्राप्त होगा वो आपके अधिकार में नहीं है। यानी वो इनडायरेक्टली कहना क्या चाहते हैं कि आप फल तो आएगा, लेकिन आप जिस फल के लिए जो कार्य करना है उसको आप करते रहिए। और यदि आप मन में मंजिल के बारे में सपने देखते देखते कार्य करेंगे तो शायद चूक कहीं हो सकती है। सब सपने देखते हैं, सपने देखने की मना कौन करता है, परंतु कवि हरिवंश राय बच्चन आपको सावधान करते हैं, एहतियात बरतने को कहते हैं। स्वप्न आंखों में हो लेकिन पांव धरती पर टिके हो। स्वप्न आता स्वर्ग का, दृगकोर को में दीप्ति आती, पंख लग जाते पगों को, ललकती उन्मुक्त छाती, रास्ते का एक कांटा, पांव का दिल चीर देता, रक्त की दो बूंद गिरती, एक दुनिया डूब जाती। उनका कहने का मतलब है, सपने देखिए लेकिन जमीन से जुड़िए। वही बात कर्मण्येवाधिकारस्ते दूसरे ढंग से कही गई है, लेकिन कर्म करें, रास्ता तो उससे अपने आप, मंजिल का रास्ता उससे अपने आप जुड़ा हुआ है। आप रास्ते की सुंदरता में मत खोइए। रास्ता उबड़ खाबड़ मिलेगा पर उससे घबराइए मत। और रास्ता हो सकता है लंबा हो, उसकी दूरी हो, पर उससे अपना धीरज नहीं खोना, बस रास्ता पकड़ते हुए चलना है। जितनी भी हम परिस्थितियां देखते हैं और प्रकृति की रचना देखते हैं, सब आपस में जुड़ी हुई होती है, एक दूसरे से चीजें बनी हुई, और वो आपस में अनुवर्ती प्रभाव बनाती है। दे क्रिएट ए रिपल इफेक्ट। आज जो आप इतनी दुनिया में खूबसूरती देखते हैं, इतनी उपलब्धियां देखते हैं, वो हमारे पूर्वजों के छोटे छोटे प्रयासों का एक नतीजा भर है। आपने एक कथाकार सुने होंगे, पाउलो कोएल्हो। ये अपनी कथाओं और उपन्यास के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने एक छोटी सी बात कही जो अपने आप में एक अनुवर्ती प्रभाव रखती है। उन्होंने एक छोटी सी कहानी कही। निक्सवान नाम का एक व्यक्ति है, उसने अपने दोस्तों को रात्रि के समय भोजन पर आमंत्रित किया। वो इतना उत्साहित था कि वो खुद रसोई में जाता है और सब्जी का रसा तैयार करना शुरू कर देता है। वो चक्कर देखता है तो उसमें नमक कम होता है, रसोई में देखा नमक नहीं है, तो उसने अपने बेटे को बुलाया कि बेटे सुनो, गांव जाओ और नमक लेकर आओ, पर सुनो नमक की सही सही कीमत अदा करना। बेटा हैरान होकर बोला कि मुझे मालूम है कि किसी भी चीज की मुझे सही कीमत अदा करनी चाहिए। यदि मैं मूल भाव करके कुछ पैसे बचा सकता हूं तो इसमें क्या हर्ज है। तब निक्सवान ने कहा कि देखो, बड़े बड़े शहरों में ये करना ठीक है, परंतु हमारा छोटा सा गांव बर्बाद हो सकता है।
अच्छा, इस बातचीत को सुन रहे थे उनके मित्र का, तो उन्होंने पूछा कि भाई यदि बच्चा नमक का मोल भाव करके यदि पैसे बचा रहा है तो इसमें क्या बुराई है। तब निक्सवान ने कहा कि देखिए, यदि नमक जैसी चीज कोई दुकानदार बहुत कम दाम में बेचेगा तो जरूर उसकी कोई मजबूरी नहीं होगी, और यदि कोई व्यक्ति ऐसी स्थिति में उससे कम दाम में नमक खरीद रहा है तो उसके हृदय में नमक तैयार करने वाले और कराने वाले के प्रति, उसके श्रम, उसके संघर्ष के प्रति कोई संवेदना नहीं होगी। तब मित्र ने कहा, इससे गांव कैसे बर्बाद हो सकता है। तब निक्सवान ने कहा, तुम्हें शायद पता नहीं, आदिकाल में संसार में बहुत थोड़ी ही बुराई थी, मगर आने वाली पीढ़ी थोड़ी थोड़ी बुराई उसमें मिलाती गई, ये सोचकर कि आटे में नमक के बराबर बुराई छोड़ने से क्या होगा। पर देखो, हम आज किस स्थिति में आ गए हैं। आज हम जो स्थितियां देखते हैं तो हम पाते हैं कि जिन चीजों की हमने अनदेखी पहले कर दी, आज वो हमारे सामने बड़ी बड़ी समस्या के रूप में मुंह बाए खड़ी। मनुष्य को आप देखते हैं कि धरती पर पहले पहल जंगल ही जंगल था, मनुष्य को लकड़ी की जरूरत पड़ी और उसने जंगल के जंगल साफ कर डाले। आज आप देखते हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पर्वत टूटने लगे हैं, नदियों में सैलाब आने लगे हैं, जंगलों से जंगली जानवर भटक कर शहरों की ओर मुख कर रहे हैं। आगे और सबसे पहले जाने के चक्कर में आए दिन भगदड़ की खबरें आप देखने को, सुनने को मिल जाती है। सबसे बड़ी बात कि इस बाजार की प्रतियोगिता में, बाजार की होड़ में हमने मनुष्य के आत्मसम्मान को कम करके देखना शुरू कर दिया है, और इसलिए आज इंसान के आत्मसम्मान, आत्मगौरव की अनदेखी हमने करना शुरू कर दिया है। और इससे क्या हुआ है कि परंपरागत हुनर और उद्योग धंधे कम होने लगे हैं, और परिणाम अनचाही बेरोजगारी पनपने लगी है। हम देखते हैं कि हमारे सामने हम कितनी भी समस्या हमारे सामने आती है, जैसे कि हमने ये देखी, कभी कभी एक अच्छी मिसाल हमें देखने को मिलती है जिन्होंने समाज में एक परिवर्तन की लहर बनाई है, और इस परिवर्तन की लहर उठने से अच्छे कार्य भी हो रहे हैं समाज में। कभी कभी आपको यदि लगे कि समस्या इतनी बढ़ गई है कि उसका उपाय देखने को नहीं मिल रहा है, आपने बहुत प्रयास कर लिए मगर उपाय नहीं मिलता, तो निश्चित रूप से उस समस्या का हल कहीं और छुपा है। समस्या के लिए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेप्स लेने पड़ेंगे। यदि समस्या एक आग है तो उपाय उसका पानी होगा, यदि खुद पानी एक समस्या है तो उसका उपाय जरूर सागर होगा। यदि सागर ही एक समस्या है तब निश्चित रूप से जहाज उसका उपाय हो सकता है, और यदि तूफान एक समस्या है तो निश्चित रूप से उसका हल एक नाविक होगा। समस्या के भीतर ही उसका हल छुपा हुआ है। दुष्यंत कुमार ने एक शेर कहा है, एक चादर सांझ ने सारे नगर पर डाल दी, यह अंधेरे की सड़क उस भोर तक जाती तो है। यदि आपके जीवन में किसी समस्या ने, किसी अंधेरे ने कदम रख दिए हैं तो ये जानिए कि अंधेरा तो और बढ़ेगा और बढ़ेगा, लेकिन कुछ समय बाद वो अंधेरा थोड़ा कम होगा और फिर सुबह होगी, और फिर ऐसा उजाला होगा कि आपको कभी याद भी नहीं आएगा कि कभी अंधेरा भी था। बहुत पुरानी बात है, एक डाकू है, खूंखार डाकू, उसने 1000 आदमियों को मारने की प्रतिज्ञा कर रखी है, और गिनती में कोई भूल चूक ना हो उसका उपाय भी उसने निकाल रखा है। वो हर जिस व्यक्ति को भी मारता है उसकी एक उंगली काट कर अपने गले में पड़े एक धागे में पिरोता जाता था। इस तरह से उसके गले में एक माला सी बनती जा रही थी। ये किस्सा सब ओर फैल चुका था। ये उस समय के राजगृह राज्य की बात है और इसकी राजधानी थी श्रावस्ती।
इस पर राजा प्रसेनजित शासन करते थे। राजा प्रसेनजित भी चिंता में थे और हर संभव उपाय ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। क्योंकि उन्होंने उस उपाय को खोजने की कोशिश की तो निश्चित रूप से उनके कदम हल की तरफ ही जा रहे थे। और एक पल ऐसा आता है कि संयोग बनता है और भगवान बुद्ध श्रावस्ती पहुंचते हैं। राजा प्रसेनजित उनके पैरों में गिर जाते हैं और उनसे याचना करते हैं कि प्रभु मुझे इस समस्या से छुटकारा दिलाइए। राजा प्रसेनजित याचना करते हैं, भगवान बुद्ध उस ओर चल देते हैं जहाँ डाकू का घूमना फिरना था। डाकू को तरफ जा रहे थे, लोगों ने उन्हें रोका, परंतु क्या हुआ कि चिंता की, उनकी जान को खतरा था, उनको रोका और परंतु उन्होंने क्योंकि प्रजा को संकट से छुटकारा दिलाना चाहते थे, इसलिए वो घने जंगल में जाते जा रहे थे। और तभी एक आवाज गूंजती है, ठहर जा। भगवान बुद्ध ने पहले उस आवाज की अनदेखी की और फिर दोबारा आवाज आई, ठहर जा। तब भगवान बुद्ध मुड़े। उस भयानक आदमी ने देखा कि वो व्यक्ति डरने का नाम नहीं ले रहा, उसके मुख पर एक प्रश्न, एक दिव्यता है, शांति है। वह हक्का बक्का रह गया, उसके जीवन में एक विराम आया, यानी सोचने का समय। तब भगवान बुद्ध ने कहा, मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा? और उस व्यक्ति ने देखा कि उसके सामने जान की भीख मांगते लोग होते थे, गिड़गिड़ाते लोग थे, पर ये तो मुझसे डरता ही नहीं और बल्कि उसकी आंखों में मेरे प्रति क्षमा भाव है, अपराधों की अनदेखी है। तब वह अंततः उनके पैरों में गिर जाता है और राह बताने की विनती करता है। तो यही स्पीच को हम कंक्लूड करते हैं कि इस सृष्टि में कोई भी समस्या का हल आराम से मिल सकता है, परंतु सही स्थान या सही हृदय पर ढेला फेंकना है। आपको इस प्रकृति में, इस सृष्टि में आपका स्थान कहाँ है, ये पहचान करना अत्यंत आवश्यक है। स एष एतदहं वाव सृष्टिरस्मि एत देवं सर्विस सृष्टिर्भवति ततः सृष्टिं सृष्ट्वा तस्यां हस्ते मृतं भवति या एवं वेद। ये कहा गया कि मैं ही सृष्टि हूँ और मैं ही इस सृष्टि में सब कुछ हूँ। जो व्यक्ति ऐसा सोचता है, ऐसा जीवात्मा सोचती है, वही उस अपने कल्पना संसार में अमरता को प्राप्त करती है। और यदि ये आत्मबोध आप में है तो आप भी अमरता प्राप्त करते हैं। पुनः आपके हृदय में विराजमान उस ईश्वर को, परमपिता परमेश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपके हृदय में आज मैंने जरूर विचारों की हलचल पैदा की होगी और जरूर आज आपने तय किया होगा या पाया होगा कि आप भी इस सृष्टि के साझेदार हैं।